हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 सामाजिक विज्ञान वर्कशीट नंबर 65 जो कि आपका 15 दिसंबर 2020 के लिए है। तो आज आपका चैप्टर है राजनीतिक दल, जिसको हम रिवीजन करेंगे और ये आपका एमसीक्यू और 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। चलिए इसे प्रॉपर वे में हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत में किस स्तर पर चुनाव सामान्यतः बिना राजनीतिक दल के लड़े जाते हैं? तो लोकसभा स्तर पर, राज्यसभा स्तर पर, विधानसभा स्तर पर या पंचायत स्तर पर? तो आपका ये आंसर होगा पंचायत स्तर पर। अगर फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। डैश भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह, यानी कमल छाप जो है ना, क्या है? भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर जो है ना थर्ड डिस्कस करेंगे। थर्ड क्या है? रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्यों को पूरा कीजिए। चलिए इसका आंसर हम देखेंगे। उसके बाद फोर्थ है, नीचे दिए गए प्रश्नों में दो प्राक कथन दिए गए हैं, एक संकल्प स और दूसरा कारण का। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी संकल्पना, विकल्पहीनता लोकतंत्र के लिए खतरा है। बिल्कुल खतरा है विकल्पहीनता। और वंशवाद लोकतंत्र में विकल्पहीनता को बढ़ावा देता है। बिल्कुल, यानी वंशवाद जो है ना क्या होता है, जैसे एक अगर जो है ना पार्टी या वंश का जो है ना, जैसे एक राजा, उसका बेटा राजा बनता, उसका बेटा राजा बनता, उसी तरह लोकतंत्र में अगर एक पार्टी है, जैसे कि आप देखिए जो है ना, आप एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं, जो हमारे देश में जो पार्टी है, ठीक है, उस पार्टी के जो नेता है उनके बच्चे भी बनते हैं, ठीक है। जैसे आप मुलायम सिंह यादव देख लीजिए, उनका बेटा अखिलेश यादव। तो ये धीरे धीरे वंशवाद लगातार बढ़ते जाता है, ठीक है। उसी तरह को जो है ना, वो क्या हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा है। बिल्कुल सही। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, संकल्पना स एवं कारण दोनों को सही एवं व्याख्या करता है, ठीक है। अब उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखेंगे। निम्नलिखित कार्टून की व्याख्या अपने शब्दों में कीजिए। इसका व्याख्या अभी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, शासक दल से आप क्या समझते हैं और कौन सी दलीय व्यवस्था को लोकतंत्र के लिए अच्छा माना जाता है? एक दलीय व्यवस्था। और दल बदल से आप क्या समझते हैं और केंद्रीय सरकार में किस गठबंधन की सरकार है? तो एनडीए। और वर्तमान में दिल्ली में किस शासक की सरकार है? चलिए इस सभी क्वेश्चंस का हम प्रॉपर वे में डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्योंकि इस चैनल पे आप सभी के लिए 1 से 2 दिन पहले वर्कशीट की सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दी जाती है, ताकि आप अपने स्टडी को बेहतर तरीके से बूस्टअप करते रहें। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे, ठीक है। तो सामाजिक विज्ञान कार्यपत्रक 65, चलिए डिस्कस करते हैं। भारत में किस स्तर पर चुनाव सामान्यतः बिना राजनीतिक दलों के लड़े जाते? तो पंचायत स्तर पे, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। कमल जो है ना भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है, ठीक है। अब उसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्यों को पूरा कीजिए। यानी साइकिल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह है। बिल्कुल गलत है, इसको सही ये है, इसका सही साइकिल समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, नीचे दिए गए प्रश्नों में दो प्राकथन दिए गए, एक संकल्पना और दूसरा कारण। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। विकल्प की हीनता लोकतंत्र के लिए खतरा है। कारण, वंशवाद लोकतंत्र में विकल्पहीनता जो है ना, ये क्या है? विकल्पहीनता यहाँ पे आएगा, ठीक है। विकल्पहीनता को बढ़ावा देता है। बिल्कुल, तो ऑप्शन ए सही है, संकल्पना स एवं कारण का दोनों सही है, एवं कारण संकल्पना की सही व्याख्या करता है। अब हम क्वेश्चन नंबर जो है ना फिफ्थ देखेंगे। निम्नलिखित कार्टून की व्याख्या अपने शब्दों में। अभी कार्टून आपने देखा, उसका व्याख्या देखिए। यह कार्टून जो है ना संयुक्त राज्य अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के कार्यकाल में बना था। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी है और कार्टून देश के सभी प्रमुख संस्थानों पर कॉरपोरेट अमेरिकन का नियंत्रण होने का संकेत करता है, ठीक है। तो ये आपका जो है ना कार्टून का प्रॉपर मीनिंग है, जो कि आपको याद नहीं हुआ होगा, आप इसे लिख करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। शासक दल से आप क्या समझते हैं? जिस दल का शासन हो, यानी जिस की सरकार बनी हो, शासक दल कहलाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद 7 है, कौन सी दलीय व्यवस्था को लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं माना जाता है? एक दलीय व्यवस्था को लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं माना जाता है।
क्योंकि भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, तब लोकतंत्र है। उसके बाद 8वां है दल बदल से आप क्या समझते हैं? विधायिका के लिए किसी दल विशेष से निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधित्व उस दल को छोड़कर किसी अन्य दल में चले जाते हैं, जाना दल बदल कहलाता है। अर्थात कोई भी पार्टी से कोई भी नेता जीता और जो किसी दूसरे पार्टी में वो चला जाता है तो दल बदल का सरकार हो, दल बदल का जो है ना वो लोग होता है, ठीक है, वो जीता हुआ प्रतिनिधित्व होता है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर जो ना 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है केंद्रीय सरकार में किस गठबंधन की सरकार है? एनडीए गठबंधन, यानी जो बीजेपी है, बीजेपी में एनडीए गठबंधन है, ठीक है, इसकी सरकार है। अब उसके बाद आपका जो 10वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में दिल्ली में किस शासक दल की सरकार है? आपको पता है दिल्ली वर्तमान में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, जिसके मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल है और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया है, ठीक है। तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो।